पिछले 8 महीने से जिस प्रकार से सरकार ने माइनिंग पर बैन लगा दिया है, जम्मू कश्मीर में किसी भी प्रकार से इस समय माइनिंग के काम नहीं हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग उसी जो है पेशे से जुड़े हुए हैं, जो माइनिंग में काम करते हैं, जिनका उसमें जो माइनिंग वगैरह करते हैं। इनका कहना है कि सरकार जो है पिछले 8 महीनों से अनदेखी कर रही है और अभी तक जो इस काम में कोई जो है इसमें शुरुआत नहीं की गई है। इनका घर जो है वो, इनको कहना है कि वो चलाना मुश्किल हो गया है। इनकी जो किस्तें हैं गाड़ियों की, वो अभी तक ये जो चुका नहीं पा रहे हैं। एक तरफ 3 महीने का 2 महीने का लॉकडाउन और उसके बाद सरकार की तरफ से ये अनदेखी। आज इनका कहना है कि आज ये मीडिया के सामने आना चाहते थे और आज ये हमारे पास आए हैं। सर, आपका क्या कहना है, क्या कहेंगे आप? सर, मेरा कहना ये है कि आज 8 महीने से लगातार माइनिंग टोटली बंद करी है। गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है। उसके बाद गवर्नमेंट ने, हमने 1 महीना का सोचा था कि बंद होगा, 2 महीने का बंद होगा, पहले भी एक आध बार ऐसा हुआ था, लेकिन इस बार लगातार 8 महीने से बंद है। और गवर्नमेंट ने इसके बारे में हमारी कोई सुध नहीं ली, हमें पूछा तक नहीं कि आप चाहते क्या हो। हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई किस्तें नहीं देने वाला है, किस्त दे नहीं पा रहे हैं, हम लोग कैसे अपना घर चलाएँ, हम लोग कहाँ जाएँ, हमें कोई पूछने वाला है ही नहीं। 8 महीने से लगातार एक टेन्यूर होता है, एक लंबा समय है। इतने लंबे समय तक गवर्नमेंट के पास कोई ये एमजीटी की परमिशन, हमें पूछते हैं, अगर हम डीएमओ के पास जाते हैं वो कहते हैं हमारे पास एमजीटी की परमिशन नहीं है। एनजीटी की परमिशन और डीएमओ का लेवल, इन दोनों के झगड़े में हम लोग पिस रहे हैं, हम गरीब आदमी पिस रहे हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे साथ बहुत से लोग हैं जो इस काम में, इस धंधे में जुड़े हुए हैं। हम लोग लोगों का घर बनाते हैं, दूसरा काम कोई करते नहीं है। लोगों को मटेरियल देते हैं, सप्लाई देते हैं, लोगों को घर जाके मटेरियल पहुँचाते हैं, उनका घर बनाते हैं, उनको सपनों का घर बनाते हैं। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को हमारे पास समय नहीं है कि वो एक परमिशन ले लें। अगर वो नहीं ले पाते हैं तो हमें बोले, हम जो भी है, अगर हम इतने दिन से सफ़र कर रहे हैं 8 महीने से, तो हम अगर थोड़ा बहुत पैसा, अगर इतनी देर से हम मर ही रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हम चले जाएंगे एमजीटी के पास, हम हाथ जोड़ेंगे, हमें परमिशन दो भैया, हमारा काम बंद है। इसके लिए गवर्नमेंट के पास समय नहीं है। हमारे साथ सुरजीत सिंह जी हैं, ये काफ़ी समय से इसी काम से जुड़े हुए हैं। सर, आप बताइए, जिस प्रकार से परमिशन को लेके बड़ी प्रॉब्लम है, कितने लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं और कितने लोगों का जो है पालन पोषण इसी से होता है? सर, हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हैं, तकरीबन लाखों लोग जुड़े हुए हैं पूरे जे.एंड.के में। और लाखों, कई लाख जो हमारे साथ मज़दूर जुड़े हुए हैं। मज़दूर जो है अभी भाग के वापस जा रहे हैं। समय जो है जो काम करने का थोड़ा थोड़ा चला तो मज़दूर वापस जा रहे हैं। देश का रेवेन्यू जो ख़राब हो रहा है, करोड़ों अरबों रुपया जो आता था गवर्नमेंट को, वो भी 8 महीने से बिल्कुल बंद है। हमारी 8 महीने से गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग रो रहे हैं, भूखे प्यासे लोग मर रहे हैं। लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए कि क्या करें, हमारी गाड़ियाँ ले गवर्नमेंट उठा के ले गए जी बैंक वाले, तो हम तो शर्म से मर जाएंगे, क्या करें हम। इसके लिए हम गवर्नमेंट से ये पूछना चाहते हैं कि या तो एनजीटी वाले जवाब दें या माइनिंग वाले जवाब दें हमें कि भाई हम परमिशन नहीं दे सकते, या परमिशन नहीं दे रहे तो कारण क्या है, हमें कारण तो बताओ। जायलॉजी माइनिंग वाले बताएं कि हमें भाई परमिशन नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही, तो हम उसके बारे में कुछ आगे का विचार करेंगे, पूरी पब्लिक इकट्ठी करेंगे, पूरी गाड़ियाँ जितनी रोड पे लगा देंगे, देखेंगे क्या होता है। फिर जो हमें मजबूर करेंगे रोड पे आने के लिए, तो पब्लिक पूरी तैयार है आने के लिए। अगर गवर्नमेंट यही चाहती है कि रोड पूरा भर दो, गाड़ियां ला के खड़ी कर दो, जेसीबी खड़ी कर दो, तो मेरे ख्याल में कि लखनपुर से लेकर के कश्मीर तक पूरी गाड़ियां नजर आएंगी, बाकी कुछ नहीं नजर आएगा। हमारे साथ हरभजन सिंह भी हैं, ये भी इसी काम से जुड़े हुए हैं। हरभजन जी, आप बताइए, जैसे सरकार ने अभी अभी लॉकडाउन जो है 4th का ऐलान किया, उसमें काफ़ी छूट मिली है और कंस्ट्रक्शंस के काम पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी थी कि इसमें काफ़ी तेज़ी लाई जाएगी ताकि जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो अपने घरों को ना जाएं। क्या कहना है? एक तरफ से ये बहुत बड़ी समस्या की माइनिंग और जो है अभी तक उस पर बैन हटाया नहीं गया है, दूसरी तरफ ये बात की जा रही है कि डेवलपमेंट होगी, वो कैसे पॉसिबल है? एक तरफ से गवर्नमेंट कह रही है कि हमें यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम चलाना चाहिए, और यानी कि हमारे मैक्सिमम जो लेबर वर्क है वो यहाँ से माइग्रेशन हो चुकी है, और यानी कि गवर्नमेंट कह रही है कि काम चलाओ। कैसे काम चलाए हम? यानी कि गवर्नमेंट यानी कि माइनिंग का काम बंद करके रखा है, और गवर्नमेंट जो कंट्रैक्टर हैं उनके लिए वो काम खुला हुआ है। कानून तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, हमारे लिए भी एक जैसा होना चाहिए, उनके लिए भी। अगर उनका काम चल रहा है, हम लोगों का क्यों नहीं चल रहा? यानी गवर्नमेंट ने हमको अनदेखा किया हुआ है, उनको हमारी कुछ प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है। हम लोग कहाँ जाएंगे?
हम लोग जन सड़कों पे उतर आए। गवर्नमेंट हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत कर रही है। गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि हम लोगों के साथ भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारे ड्राइवर लोग हैं, हमारे लेबर लोग हैं, और हम लोग यानी कि इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। और इन्होंने हमें बिल्कुल अनदेखा किया हुआ है। हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस मायने का काम को खोला दिया जाए। सुरेश जी, आप बताइए, क्या इतने दिनों में आप लोगों ने कहीं अप्रोच की, किसी अदारे तक गए कि भाई ये बड़ी समस्या है? एक तरफ डेवलपमेंट की बात हो रही है, माइग्रेंट लेबरर्स को रोकने की बात हो रही है, दूसरी तरफ से जब काम नहीं होगा तो वो कहाँ जाएंगे? ऐसा है, हम पहले डीएम के पास गए थे, डीएम उनसे बात हुई थी, उन्होंने तभी हमें साफ क्लियर करा था कि ये चंद दिनों की बात है, एनजीटी से परमिशन आएगी तो खोल देंगे, तो माइनिंग चालू कर देंगे। हमने कहा ठीक है, चंद दिनों के लिए हम वेट करते रहे। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, फिर गए नहीं, एनजीटी हमें परमिशन नहीं कर रहे। फिर हम गए नहीं, हम टेंडरिंग कर रहे हैं। टेंडरिंग करने के बाद जैसे टेंडरिंग हो जाएगी, कोई भी पार्टी टेंडर लेगी, हम वो परमिशन लेके हम काम चालू कर देंगे। इसी चक्कर में हम 3-4 महीने वेट करते रहे। 4 महीने के बाद जब हम गए, नहीं एनजीटी हमें परमिशन नहीं दे रही। उसके बाद हम सब के घर में बैठ के देख के, हमारा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, हमारा डीएमओ लेवल पे बात है। माइनिंग जो है वो डीएमओ का रिलेटेड है, डीएमओ ही इसका हल निकालेगा। हमने उसी के पास जाना है, और तो हम ना डीसी के पास जाएंगे, ना हम हमारे एलजी के पास जाएंगे, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। हमें तो डीएमओ के पास जाना है, वही हमें जवाब देंगे। उन्होंने हमें अब यही एनजीटी हमें परमिशन देगी तो माइनिंग चालू होगी, वो उन्होंने करवाई नहीं और हमारा काम सारा बंद हो गया। तो सर आप बताइए, जिस प्रकार से जब काम नहीं शुरू हो रहा, तो आपको नहीं लगता है कि ये इलीगल चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देगा? अगर आप लीगली जो चीज़ें जो सबसे ज़रूरत की चीज़ है, जो डेवलपमेंट के काम में सबसे पहली चीज़ लगती है, वो यही चीज़ें होती है, मगर अगर आप लीगली उसको नहीं करेंगे तो लोग इलीगल तरीके से शुरू करेंगे। अगर हम इनलीगल तरीके से शुरू करेंगे तो उसमें ज़्यादा हमें फिर चोर बनना पड़ेगा, चोरी करवाएंगे हमसे ज़बरदस्ती। अगर गवर्नमेंट कहती है कि चोर बनो तो फिर हम ये हमारे साथ इन्वॉल्व होंगे। गवर्नमेंट डीएम जो माइनिंग का जो डिपार्टमेंट है वो हमारे साथ फिर इसमें विलिंग होगा कि भाई चोरी करो, तो हमें मजबूरी चोरी करनी पड़ेगी। सरकार के काम जो है वो खुले हुए हैं, उनको परमिट है। कहाँ से बजरी पड़ी, कहाँ से लोग डल रही है, कहाँ से ब्लैक टेपिंग हो रही है, क्यों हो रही है, कहाँ से आ रही है बजरी? अगर माइनिंग बंद है तो वो कहाँ से आ रहा है, ये दिया में जवाब देना हमें कि भाई ये कहाँ से आ रहा है। माइनिंग तो मैंने बंद कर रखी है, तो ये इनलीगल नहीं है तो और क्या है? अगर वो इनलीगल करेंगे तो फिर हमें भी चोरी करने के लिए मजबूर करेंगे, तो हम तैयार हैं। फिर आगे चलना है तो चलना है, चलते नहीं, फिर आगे फिर क्या है, बहुत रास्ते हैं। अगर जरूर गवर्नमेंट हमें चोर बनाना चाहती है तो फिर चोर हम पूरे नहीं होंगे। 50% ये भी चोर होंगे, 50% हम चोर बनेंगे, 100% हो जाएगा पूरा। अगर यही चाहते हैं तो फिर ठीक है। तो सर कोई वजूहत लगी आपको कि 8 महीने पहले क्या वजूहत थी, किस वजह से बंद की गई थी? क्या इलीगल जो है एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हो रही थी, वो वजूहत थी? क्या वजूहत? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा इलीगल का कोई वो नहीं था। ये डीएमओ का अपना एनजीटी जो है वो सेंट्रल डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है, वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परमिशन के लिए होता है। तो उसकी परमिशन जो है वो लेना लाजमी है, वो ज़रूरी है। वो एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो एक सिस्टम है, तो उस सिस्टम तो गवर्नमेंट ने जैसे करना है पूरा करिए, हमने थोड़ी करना उसको। अगर हमने हमारे लेवल पे हमें बोले हैं कि आप भाई हमें अपनी परमिशन दो एनओसी की लाके, तो हम देंगे ना। हमसे कोई हमारा कोई वर्क है, हमारा कोई जॉब ऑर्डर है, तो हम उसको काम को हम करेंगे। जब हमें दिक्कत लग रही है, हमें लग रहा है कि हम भूखे मरेंगे, तो हम उस काम को करने के लिए तैयार हैं। तो जो इसका रीज़न जो है हमें तो पता नहीं है कि क्यों नहीं ले पा रही डीएमओ, वो तो उन्होंने लेना है। जब वो लेंगे तो हम भी 8 महीने का समय बहुत ज़्यादा होता है, लोगों ने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया होता है इन चीज़ों में। तो क्या लगता है कि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो लोग तो भुखमरी के शिकार हो जाएंगे? बिल्कुल सही बात की आपने, दुरुस्त बात करी आपने। ये पहला आते ही मैंने यही सवाल किया कि जब तक 8 महीने में तो बहुत लंबा समय है, गाड़ियों की किस्तें हैं, अगर वो नहीं खोलेंगे तो मरने वाले दिन आएंगे, भूखे प्यासे मरने के दिन तो आएंगे ही, वो बड़ी जल्द आ जाएंगे। अब तो और ज़्यादा हम बर्दाश्त कर नहीं सकते, इतनी देर हम कब बर्दाश्त करेंगे? हमारी गाड़ियों की इतनी जेसीबी की, टिप्परों की इतनी किस्तें हैं, कहाँ से भरेंगे हम? ना गवर्नमेंट हमें कोई इसमें थोड़ी कंसेशन दे रही है, ना गवर्नमेंट हमारे साथ बात तक नहीं कर रही है। उल्टा नए कानून लाई जा रही है, नए अमेंडमेंट कर रही है। नया अमेंडमेंट अभी चालू हुआ है, उसमें कानून के तहत अगर आप किसी गाड़ी में सैंड लोड है तो उसको 4 लाख रुपये जुर्माना है, और अगर गाड़ी 5 साल पुरानी है तो उसको 4 लाख है, अगर 5 साल से ऊपर है तो उसको 3 लाख है,
और अगर वो 10 साल से ऊपर है उसको 2 लाख है। ये कौन गरीब कैसे देंगे? अगर आप इसी में आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बात करना चाहता हूँ कि अगर आप वैसे बात क्वेश्चन किया सुरजीत से, हमारे बड़े भाई सुरजीत जी से आपने क्वेश्चन किया कि इलीगल शुरू हो जाएगी, मैं यही पूछना चाहता हूँ इलीगल माइनिंग शुरू हो गई तो जी कौन 4 लाख रुपये बढ़ेगा? कहाँ से भरे? एक तो हम पहले ही वक्त के मारे हुए हैं, पहले ही हम भूखे मरने की नौबत में आए हैं, तो फिर हम 4 लाख रुपये भरेंगे? गाड़ियाँ तो हमारी तबाह हो गई थी, तो हमारी कमरी तोड़ने वाली बात कर रहे हैं। ये तो कोई तरीका अच्छा नहीं है। अगर परमिशन इन्होंने लेनी है तो वो ये लें, हमने थोड़ी लेनी है। वो सेंट्रल डिपार्टमेंट के साथ इनकी अगर कोई बात है तो वो ये करें। हमें अगर बोलते हैं आप जाओ, हम दिल्ली में चले जाएंगे, हम दिल्ली में डेरा ला के बैठ जाएंगे, हम धरना दे देंगे उधर जाके। हमें बात तो करें कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, दिल्ली हमें नहीं दे रहा, तो हम कुछ करें ना। हमारे साथ बात ही नहीं करते, शेयर ही नहीं करते कुछ भी, बस उल्टा जोर लगा के रखा है, ये अमेंडमेंट करो, वो अमेंडमेंट करो, जो कि अच्छा तरीका तो है ही नहीं। ये तो कोई तरीका ही नहीं है बात करने का। तो जिस प्रकार से आपने देखा, पिछले यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जम्मू कश्मीर में काफ़ी आशाएं थी लोगों को कि यहाँ पर डेवलपमेंट के काफ़ी बड़े बड़े काम होंगे, मगर जो मेन जो लोग इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत जो अपना काम निभाते हैं ये माइनिंग वाले होते हैं, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन करनी है तो आपको मटेरियल तो सबसे पहली जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और इनका कहना है कि पिछले 8 महीने से इनका काम बिल्कुल बंद है, गाड़ियाँ इनकी सड़कों पर है, इन्होंने किस्तें अपनी नहीं दी है। और उनका कहना है कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इन लोगों को भी सड़कों पे आना पड़ेगा अपने परिवार के साथ। और इनका कहना है कि भुखमरी के दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है अगर इसी तरीके से चलता रहा। इनका एक और इनकी डिमांड थी कि सरकार को जल्दी से जल्दी तवज्जो लेनी चाहिए, सरकार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में जो इतना बड़ी संख्या में ये लोग हैं, इन लोगों को जो है इनका रोज़गार जो है जिस प्रकार से चल रहा है, इन लोगों के साथ लाखों लोग और जुड़े हैं, माइग्रेंट लेबरर्स जुड़े हैं, उन लोगों को यहाँ से पलायन ना करना पड़े। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।